दोस्तों मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 12 का आज नहीं भैया रोजे लाते हैं। तो ये कैपेसिटर का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके यूपी बोर्ड में आपकी जो पेपर है ना 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डेरिवेशन देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये सब 3-4 डेरिवेशन है, इसमें हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि समांतर प्लेट पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। तो कूलाम के नियम बल में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी E बराबर क्या होता था, A/4πε0 और Q/r² होता था कि नहीं भैया, होता था बिंदु आवेश के कारण। लेकिन सर जी एक फार्मूला और था एक फार्मूला और जब हम विद्युत विभव पढ़े थे तो बताया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे। तो विद्युत विभव बराबर B बराबर क्या होता है, A/4πε0 और Q/r। ये होता है विद्युत विभव का फार्मूला तीसरे चैप्टर में। और पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गॉस का थ्योरम पढ़ा था। तो गॉस के थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था कि सर जी अगर कोई समांतर प्लेट है ना तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी E बराबर होता था σ/ε0। लेकिन जो सिग्मा होता था उसे सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। एक सिग्मा एक लैम्डा होता था। लेकिन ये जो सिग्मा है ना ये आवेशों का वितरण है, लेकिन किस पर, क्षेत्रफल पर। तो इसे बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे। उस केस में हम लोगों ने गॉस के थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सर जी कोई परावैद्युत क्षेत्रफल मतलब परावैद्युत आ जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए तो वहाँ क्या आ जाता था, के आ जाता था। बस यही कहानी थी। बस यही कहानी उठा के यहाँ पटक देंगे, आपका फार्मूला आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सर जी क्या ई का फार्मूला कोई और नहीं हो सकता था। देखो ई बराबर एक फार्मूला और होता था F/Q। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता था। लेकिन ई का फार्मूला एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/L या R या D। सर जी ये कैसे आ गया, तो बताइए। अगर मैं इस B का मान रख दूं A/4πε0 Q/r, ये तो V का मान हो गया और नीचे है भैया R, देखिए R हो गया। तो R का मल्टीप्लाई जब होगा तो A/4πε0 और Q/r² होगा कि नहीं होगा भैया। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी मैंने यहाँ लिखा। तो इससे मैं ये पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और मिल गया, E बराबर क्या होता है, B/L। अब इसको देखो, सबसे पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बताओ। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक प्लेट A और एक प्लेट B। आप वहां लिख देना डिसमिचिया जो लिखा जाता है, लिख देना कि माना एक प्लेट A और एक प्लेट B लिया जिस पर आवेश प्लस है और B पर क्या है, माइनस है। एक दूसरे के समांतर है, आप आमने सामने रखी हुई हैं, जिनकी बीच की दूरी क्या है, D है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये प्लस है और ये माइनस है तो जरा बता बबुआ, ये प्लस से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किधर जाती हैं। प्लस अगर कोई है तो उससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बताओ उसके पास आएंगी कि दूर जाएंगी। प्लस वाला कहेगा हमरे घर से भागो, तो क्या करता है, विद्युत बल रेखा क्या करता है, भगा देता है। और माइनस मतलब खुदे गरीब है तो ये बुला लेता है, यार हमको आज कोई दे दे, है ना। तो मतलब अगर कोई माइनस है तो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं की संख्या उसके अंदर आती है, और कोई अगर प्लस है तो उससे दूर जाती है। यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये जो डैश है, ये जो तीर है, ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या है कि इधर से इधर जा रही है। सर जी तो भाई डिचमिचिया आप क्यों लगा है बाबू, ये स्टैंड है। ये स्टैंड कैसा है, विद्युत रोधी है। सर जी तब ये पृथ्वी से कनेक्ट क्यों किए हैं। तो जरा आपसे मैं एक बात बता दूं, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। आप कभी कभी टरक वरक देखे होंगे, टरक वरक, तो टरक तो देखते हैं सर जी, रोजे देखिला। वो वाला टरक नहीं जिसपे वो तेल ओल होता है, कौन सा तेल, करुआ तेल की कितुक तेल नहीं, हम तेल बात कर रहे हैं जैसे पेट्रोल डीजल उजल की। तो जब वो गाड़ियां आती है ना तो उसमें स्टैटिस ऊर्जा मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। सर जी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अभी उसका भी डेरिवेशन इसमें हम करा देंगे। तो जो होता क्या है, जब कोई ट्रक है, भैया ट्रक बनाने नहीं आता लेकिन हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आगे वाला डिस्मिचिया ड्राइवर आगे चला रहा है और ये मान लीजिए गोला का होता है, देखिए गोला होता है जिसमें तेल ओल भरा जाता है। तो होता क्या है, जब ये चलता रहता है ना तो इसमें स्टैटिक ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है प्लस प्लस। तो ये जब प्लस प्लस है ना, ये आवेश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ये डीजल होजल है ना वो फटने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो होता क्या है, इसमें एक मेटालिक मतलब एक धातु जैसे छल्ला टाइप ऐसा लटका देते हैं, कहाँ से, धरती से। तो इसे रगड़ा के चलता है, इसे सड़किया से रगड़ा के चलता है। और हम लोग जानते हैं कि बहारे वाला होगा नहीं, जो बहारता है, उसका कहानी यही है कि ये जोड़ देने पर अगर पृथ्वी से कोई धातु जोड़ दिया जाता है तो इसमें जितने भी प्लस होते हैं वो धरती के अंदर चली जाती है, क्योंकि धरती के अंदर अनंत ग्रहण करने की क्षमता होती है।
तो इस पे जो हमारा वो है भैया ट्रकवा है गोल का, जिसमें वो भरा रहता है, जिसके कारण जो तेल उल भरा रहता है, जो उसमें प्लस आवेश चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, तो खतरा रहता है कि कहीं दग हो ना जाए। तो जिसके कारण एक धातु की धरती से इसे अटैच कर दिया जाता है, इसे रगड़ा के इसे जाता है। तो जब रगड़ा के जाएगा तो इसमें जो जितने भी प्लस होंगे वो कहाँ से उतार देगा, अपने धरती को ले लेगा, जिससे खतरा कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको धरती से जोड़ा जाता है, ताकि जो आवेश हो आराम से ज़्यादा ना हो, इसे धरती ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ नहीं गए। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, माना सर्वप्रथम ए और बी एक समांतर प्लेट है, और समांतर प्लेट के लिए फार्मूला आप जानते हैं कि निकाले थे गॉस के परिमेय से। फिर बी बराबर क्या होगा, बी ई बराबर क्या होगा सर जी, बी बाई डी। अगर ये विभवांतर बी है, अगर विभवांतर इसमें बाई, देखो अगर कोई आवेश है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा ही होगा। कैसे, क्योंकि सर जी ये जो Q प्रोपोर्शनल B होता है, यही तो होता है। तो जब Q हटता है तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है C, और इसी को C किससे कहते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बबुआ, हम यहाँ मानेंगे दो प्लेट समांतर A और B दोनों आमने सामने रखी गई है, दोनों विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी है, मतलब ये विद्युत को धारा पे इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत रोधी स्टैंड है। और ये जो स्टैंड बी पर है, ये जो स्टैंड बी वाला है, ये धरती से अटैच कर दिया गया, ढिचमिचिया लिख देना आप, हम डायरेक्ट सीधे कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर, इन दोनों प्लेटों के बीच के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर क्या होगा सर जी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट के कारण हमने निकाला था इसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आई टेक पर बटन दिए, वहाँ दिख रहा होगा आपके सामने, वहाँ वीडियो जाके देख सकते हैं। और कैपेसिटर और संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में अंतर क्या होता है, संपूर्ण डिस्कस आई टेक पर वहाँ आपको ऊपर दे रहा होगा, वहाँ देख सकते हैं। देखिए ई बराबर क्या होता है, एक सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सर जी सिग्मा बराबर क्या होता है, सर जी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, तो इसको मैं क्यू बाई ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर सर जी यहाँ एक माध्यम ले लिया जाए तो यहाँ क्या जाता है के, तो अर्थात ई का मान हमारा मिल गया, ई का मान मिल गया क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ये कोई सर जी बहादुरी नहीं है, ये क्लास हम गॉस के थ्योरम में ही सिद्ध कर दिए थे। फिर अगर मैं कह दूँ कि सर जी ई बताओ, हमें तो सी निकालना, हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमारा मेन हमारा जो मेन मुद्दा है ना, वो केवल सी निकालना है, केवल सी निकालना है। तो सर जी सी बराबर क्या होता है, सर जी सी बराबर होता है क्यू बाई बी। अगर हमको बी मिल जाता है तो हमारा काम घट जाता है, तो चलो बी हम निकालते हैं। तो ई बात बताओ भाई बुआ, ई बराबर क्या होता है, बी बाई एल, लेकिन यहाँ एल नहीं है, यहाँ डी है। डी मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। तो बबुआ ई जरा बताओ, तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर होगा गुरुजी डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ई डी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। तो अगर मैं बी का मान निकाल दूं, तो अगर बी का मान मैं आपसे निकाल दूं कि यहाँ बी बराबर क्या होगा, तो देखो बी बराबर होगा ई डी। तो ई का मान कितना है, ई का मान अभी मैंने निकाला जस्ट क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, ई और इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ये बताओ बाबू कि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई बी होता है, तो क्यू बाई बी, बी का मान अभी जस्ट वहाँ निकाल दिया सर जी, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी है ना, ऊपर डी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से क्यू कट गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो वहीं ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा फार्मूला हो गया समांतर प्लेट के लिए, यहाँ सी होगा, यहाँ क्या होगा, सी। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर मान लो इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, के हट जाएगा, तो हमारा सी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा सर जी ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ कूलॉम के नियम पे जो एप्सिलॉन का मान मात्रक होता था वहाँ अलग होता था, लेकिन अगर यहाँ से मात्रक देखें तो यहाँ सर जी अलग हो जाएगा। देखो मीटर स्क्वायर, इसको फैराडे कहते हैं, इसे मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर 1 मीटर से कट गया तो इसका नाम हो गया मीटर। तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा, यहाँ अलग मात्रक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस क्या है कि अभी मैंने निकाला कि जो समांतर प्लेट है ना, उसके बीच में अगर हम एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए जिसकी लंबाई टी है, जिसकी मोटाई क्या है टी, बहुत आंशिक रूप से भर दिया जाए, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा उसकी कैपेसिटर पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा उठा के पटकता है ऐसा क्वेश्चन, डेरिवेशन बहुत छोटा डेरिवेशन है। देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, ये दोनों जो प्लेट है इनके बीच की दूरी क्या है डी, लेकिन गुरुजी एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया जिसकी चौड़ाई है स्मॉल टी, ये परावैद्युत है भैया, कोई माध्यम रख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये अगर समांतर है तो इसका ई बराबर बता सकते हो ना, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे
एप्सिलॉन नॉट। गुरुजी सिग्मा बराबर क्या होता है? तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो नीचे वहाँ है एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई माध्यम है तो यहाँ क्या आ जाता था के। तो अर्थात जो ई का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, इसके लिए ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के ए, यही हो जाएगा मेरा इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी एक फार्मूला और मैंने जस्ट बताया कि E बराबर होता है बी बाई डी। अगर ये डी है एल है तो यहाँ एल हो जाएगा, आर हो तो यहाँ आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखो बी दो उत्पन्न हो जाएगा, जो विद्युत विभव है ना यहाँ दो उत्पन्न हो जाएगा। कहाँ कहाँ? देखो मैंने मान लिया कि इस पूरे का जो विद्युत विभव वो बी है, ठीक है गुरुजी मान लिए, ठीक है विद्युत बी है। लेकिन ये जो विभव है ना दो जगह बट गया, एक इसके प्लेटों के लिए और एक इस सरजी परावैद्युत के लिए। तो जरा एक बात बताओ, अगर मैं इस परावैद्युत की विभव की बात करूं तो बी बराबर क्या होगा? सर जी बी बराबर होगा ई डी। अभी जस्ट बताया हूँ, बहुत पटक के मारेंगे। देखो ई बराबर क्या होता है बी बाई डी, तो बी बराबर क्या होगा? गुणा नहीं हो जाएगा, ई डी नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू बी बराबर क्या हो जाएगा? ई डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा स्लो बता रहे हैं, ज़्यादा तेज नहीं हो रहा। देखो अब मैंने कहा इस पूरे विभव का मान लिया बी, पूरे विभव क्या मान लिया? बी। दिख रहा है ना? दिख रहा है, तो पूरा विभव बी मान लिया। अब मैं इसकी बात करूं कि सर जी इसका विभव कितना होगा, तो इसका विभव निकालने के लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सर जी ये जो पूरा निर्वात था, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ के बीच में कोई चीज़ नहीं है, निर्वात है। तो ये सर जी जो पराविद्युत पदार्थ आ गया उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसकी डिस्टेंस कितनी हमेशा प्लेटों के बीच लिया जाता है। तो जरा एक बात बता बाबू, पूरा डी है, पूरा क्या है? डी, पूरा डी है। तो डी में से अगर मैं टी निकाल दूं, पूरा डी में से अगर टी निकाल दूं तो वो पूरा निर्वात के लिए हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर जी हो जाएगा। देखिए अगर मैं कह दूं कि यहाँ से लेकर मेरा 5 रुपया था, आई 2 रुपया कोनो निकाल लेकर 2 रुपया किसी को उठा के फेंक दे रहे हैं, तो यही तो कहेंगे 5 में से 2 रुपया मेरे पास बचा, यही तो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। या डायरेक्ट 5 में से 2 निकाल लो तो 3 रुपया बचा, बस वही चीज़ है। यहाँ तो मेरा डी था और डी में से टी उठा के फेंक दो तो निर्वात के लिए नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक जो निर्वात है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो मेरा डी बाई टी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैंने मान लिया कि इसके लिए जो निर्वात के लिए जो विद्युत विभव है वो क्या होगा? ई डी। लेकिन गुरुजी डी का मान अभी आप निकालें, क्या हो जाएगा? डी माइनस टी, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं ले रहा हूँ B1। अच्छा B2 किसके लिए है? B2 मैं इस प्लेट के लिए ले रहा हूँ कि इस पराविद्युत के लिए, तो B2 क्या हो जाएगा? E इंटू टी। भाई दूरी तो T है, मतलब मोटाई T है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ टोटल विभव कितना होगा, तो टोटल विभव B1 और B2 के रूप में टूटा था, तो ठीक है गुरुजी। तो B1 का मान कितना है? E डी माइनस टी, प्लस B2 का मान कितना है? E इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा B का मान कितना है? B का मान, पूरे B का मान कितना होगा? तो पूरे B का मान है E इंटू डी। देख बाबुआ अभी मैंने दो चीज लिया, दो नाम लिया। सर जी अगर मैं इसको हटा दूं तो निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए जो डिस्टेंस है वो डी माइनस टी है। लेकिन अगर मैं इस परावैद्युत की बात करूं तो इसके लिए क्या है? दूरी टी है। तो सर जी आप एक बात बताइए, जो ई है किसके लिए? निर्वात के लिए। यहाँ चलो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं कह दूँ सर जी निर्वात के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो डी माइनस टी मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसके बीच में कुछ नहीं बचेगा ना, निर्वात हो जाएगा। अरे बबुआ अगर मैं इसको मिटा दूं या डी निकाल दूं तो पूरा डी तो बचेगा, डी में से टी हटा दिया तो ये पूरा निर्वात के लिए हो जाएगा। तो जब निर्वात के लिए हो जाएगा तो ई बराबर क्या होगा? तो ई बराबर हो जाएगा सर जी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए। सर जी आप के क्यों नहीं लगाए? बबुआ के तभी लगता है जब कोई बीच में माध्यम आ जाता है, तो माध्यम तो हम निकाल दिए ना, तो ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ई का मान हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। अच्छा सर जी अगर मैं इस माध्यम की बात करूं, इस माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो क्या होगा सर जी? ये हो जाएगा Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। पटक के मारेंगे अगर गलती होगा तो। देखो ये हो जाएगा B का मान आ गया मेरा, ये हो जाएगा सर जी E का मान कितना है? अच्छा ये बताओ बबुआ E का मान किसके लिए? सर जी ये D माइनस टी के लिए। तो D माइनस टी मतलब क्या है? निर्वात के लिए, मतलब इसको उठा के फेंक दिए तो ये निर्वात हो गया। तो निर्वात के लिए क्या होगा सर जी? हो जाएगा Q बटे
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो जाएगा डी माइनस टी, और ये प्लस ये ई टी, मतलब ये टी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना है वो केवल टी के लिए लेना है, मतलब इस परावैद्युत पदार्थ के लिए लेना है। तो परावैद्युत पदार्थ आ गया है तो इसका फार्मूला हो जाएगा के आ जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा के क्यों आएगा, क्योंकि सारा विद्युत पदार्थ आ गया है, मीडियम आ गया है, तो ये के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है। देख बाबू, ये हो जाएगा बी का हमारा पूरा मान आ गया, बी का मेरा पूरा मान आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी, ये किसके लिए, निर्वात के लिए, प्लस ये आ गया क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी सी बराबर क्या होता है, हमें तो कैपेसिटर से मतलब है, तो सी बराबर क्या होता है क्यू बाई बी, तो क्यू का मान, अच्छा इसको थोड़ा और समझा लेते हैं, थोड़ा सुनरा लेते हैं। अगर मैं इनमें से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लूँ तो बाबू क्या आएगा, तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी, यहाँ क्या बचेगा डी माइनस टी, प्लस यहाँ ऊपर बचेगा टी और नीचे क्या बचेगा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू बटे बी का मान ये उठा के रख दो, तो क्यू का मान क्या आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे आएगा डी माइनस टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्लस टी बाई के। अब देखो क्यू से क्यू कट गया, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ये फार्मूला। अब इसके विशेष स्थितियाँ आती हैं, विशेष स्थितियाँ में क्या हो सकती हैं, जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि इसके बीच में एक माध्यम मतलब एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, तो इसकी स्मॉल टी थी। अब मैं कहा कि वो जो परावैद्युत पदार्थ है ना, मैं उसको पूरा पूरा इसे डी के बराबर ले रहा हूँ, लोग पूरा पूरा ले रहा हूँ, बहुत चौड़ा ले रहा हूँ, तो जो टी की लंबाई होगी डी के बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर ये पहला केस में ये कह दूं कि जो मेरा परावैद्युत पदार्थ है ना वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, मतलब टी डी के बराबर है, जो पूरी परावैद्युत की चौड़ाई थी वो पूरा पूरा भरा हुआ है, तो टी और डी बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी। तो यहाँ मैं पहला स्थिति में लिख देता हूँ, फार्मूला तो यही है, फार्मूला तो यही है, लेकिन अब इसके केस पढ़ते, इसकी स्थितियाँ पढ़ती हैं। तो देखो इसका पहला केस क्या है कि जब टी बराबर डी हो, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए बटे ये हो जाएगा डी माइनस, मतलब टी के दर पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और टी के दर पे क्या हो जाएगा डी अपान के, ये पूरा पूरा क्या हो गया जीरो हो गया। अब फिर हमारा फार्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाई के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि हम पहले देख चुके हैं, ये सी का मान आ गया। दूसरा केस में हम ये कह सकते हैं कि सर जी अगर मान लीजिए टी जो है, अगर टी रहबे ना करे तो क्या होगा, मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत माध्यम कोई लाया ही ना जाए, कोई माध्यम लाया ही ना जाए तो क्या होगा, तो सर जी अगर इसको हटा दें तो टी बराबर जीरो होगा, मतलब वहाँ टी कुछ रहेगा ही नहीं। तो अगर मैं इसको टी बराबर जीरो रख दूँ तो हमारा देखो सी का फार्मूला और क्या आ सकता है, दूसरा केस, ये दूसरा केस है, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान ये हो जाएगा डी माइनस जीरो, टी के स्थान पे जीरो रख दो, प्लस जीरो बाई के, तो ये पूरा पूरा कुछ हट गया, तो ये हमारा फार्मूला आ गया कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम बहुत बड़ा परावैद्युत ले लें, बहुत बड़ा इनफाइनाइट, अर्थात मैं कह दूं कि के बराबर अगर इनफाइनाइट ले लें तब क्या होगा, तो बबुआ कुछ नहीं है, तीसरा केस है, तो इसको तीसरा केस को हम स्टडी कर लेते हैं। अगर तीसरे केस में अगर हम के बराबर इनफाइनाइट रख लें तीसरा केस में, तो यहाँ क्या होगा, सी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट अपनी औकात कब भूलता है, जब उसको नीचे उठा के पटक दो, तो इसका मान कितना आ जाता है जीरो, जीरो माने कुछ नहीं, तो सी का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी, एक केस नंबर तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पे विराम लगाते हैं, विराम कहाँ लगा भैया, एक और ले ले उठा के पटक दे। उसके लिए अब हम निकालते हैं कि जो वैद्युत धारिता होती है ना, अब वैद्युत धारिता जब कोई चार्ज करता है, ध्यान से सुनो, जब वैद्युत धारा जो वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता क्या करता है कि अपने अंदर स्टोर कर लाता है क्या, एनर्जी, लेकिन उसको स्टोर कराने के लिए हमको एक बल लगाना पड़ता है, तभी जब हम बल लगाएंगे नहीं भैया, हम बल लगाना नहीं पड़ता है, जाएंगे उठुक के जाएंगे, कुर्सी बैठे रहेंगे, उठेंगे,
पलक दबाएंगे तो हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो कार्य है, हम जो कार्य किए वो कैपेसिटर के अंदर जाके स्टोर हो गया, हुआ ना। मतलब वो किस रूप में हुआ, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। सर जी स्थितिज ऊर्जा का होता है बबुआ, जो हमने ऊर्जा दिया वह ऊर्जा जाके उस कैपेसिटर के अंदर ऐसा बैठ गया, वो हिलडुल नहीं रहा। की स्थिति ऊर्जा मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि क्या होता है। जैसे संधारित्र है, कोई कैपेसिटर है, तो अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर रखता है। जैसे देखिए हम गए उठ के, तो हमने कुछ कार्य किया, हमने पलक दबाया, उठा भाई इतना बढ़िया सोए रहे, गए पलक दबाए, अब मैंने कार्य किया तो वो ऊर्जा हमारी जाके उस कैपेसिटर के अंदर जाके स्टोर हो गई, वही कहलाता है संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। वो किस ऊर्जा के रूप में बैठा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, इसे जाके बैठ गया उसी में, लेकिन उसके अंदर तो एनर्जी आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हमको बताना है कि हमने कितना कार्य किया। तो बबुआ जरा एक बात बता, जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटर माना C और आवेश कितना संचित किया माना Q। जब मैंने आवेश दे दिया, कैपेसिटर है, तो वहां एक वैद्युत विभव कितना होगा, B होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे हम। तो B बराबर क्या होगा, तो B बराबर हो जाएगा Q/C। ये तो अभी वैसे था, अभी नॉर्मल था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग से मैंने जाके कार्य किया, मैंने ऐसे जाके कार्य किया, मतलब W मैंने क्या किया, W मैंने वर्क किया, DW मान लो इसे DW है ना, बहुत थोड़ा सा काम किया। तो जब मैंने DW काम किया, मतलब बहुत थोड़ा सा काम किया, तो DW बराबर क्या होता है, अभी बताओ B बराबर क्या होता है, W/Q होता है कि नहीं होता है, होता है गुरुजी। तो W बराबर क्या होगा गुरुजी, BQ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, अगर हम बहुत थोड़ा सा समय लें तो हो जाएगा B/DQ। अगर हम बहुत थोड़ा सा आवेश दें तो, अगर भाई जब हम कार्य करेंगे तो जो कैपेसिटर पर थोड़ा सा आवेश उसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा गुरुजी। तो वही जो थोड़ा सा आवेश उसके अंदर आ गया, तो वह कितना एनर्जी हमने उसको दिया, मतलब वो जाके उसके अंदर कितना ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, वही हमको निकालना है। तो DW बराबर होगा B/DQ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, DW बराबर हो जाएगा B का मान क्या हो जाएगा, Q/C, और ये हो जाएगा DQ, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से इंटीग्रेट, 0 से Q, क्योंकि हमने 0 से लेकर Q तो ही आवेश दिया, तो ये DW बढ़ जाएगा बड़का W, क्या हो जाएगा, बड़ा का W, और ये हो जाएगा C कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस Q का इंटीग्रेशन करूँ तो Q²/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा C2C, 2 आगे रख दिया, और ये 0 से Q हो गया, तो ये हो जाएगा Q²। तो अगर मैं C को नीचे रख दूँ थोड़ा अच्छा लगे, तो ये हो जाएगा 1/2 Q²/C। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, कर मतलब हमारा कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में ना संचित हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी को एक फार्मूले में और लिख सकते हैं, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q/B, तो Q बराबर क्या होगा, CB। Q बराबर क्या हो सकता है, CB। तो अगर मैं इसमें एक रख दूं कि Q का मान CB रख दूं, तो ये हो जाएगा C²B²/C। C से कट गया, तो एक फार्मूला और आ गया, 1/2 CB²। क्या हो जाएगा, 1/2 CB²। ये हमारा फार्मूला हो गया, लाइट कट गई, इसी पे विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।